सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अभी वेस्ट। सो गैस, वीकेंड खत्म हो चुका है और आई होप आप लोगों का वीकेंड अच्छा गुजरा होगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अब वीकेंड खत्म हो चुका है तो अब ट्रेडिंग पे ध्यान देते, थोड़ा काम भी देख लेते, वो भी ज़रूरी है। सो गैस, जैसा कि हम लोगों ने कल की वीडियो में बात की थी आज के एनालिसिस के बारे में कि आज का मार्केट अगर इन दो जोन्स के अंदर रहा, 26,000 और ये 25,933 के अंदर अगर मार्केट रहा तो साइडवेज हो सकता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा आज का एनालिसिस भी सही था, मार्केट आज इस जोन का ब्रेकडाउन तो दिया बट रिवर्स होके वो वापस इसके अंदर चला गया और साइडवेज हो गया। और इस साइडवेज मार्केट में भी मैंने एक ट्रेड किया है, आप देख सकते हो इसमें मेरा एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ है। और इस ट्रेड का अगर मैं आप लोगों को लॉजिक दिखाऊं तो आपको जैसे दिख सकता है कि मार्केट आज एक जोन के अंदर ओपन हुआ इस क्लोजिंग के नीचे और एक अच्छा अच्छा खासा एक रिजेक्शन कैंडल इसने फॉर्म किया और इसने कल के लो का ब्रेकडाउन किया। बट वो होल्ड नहीं कर पाया, सस्टेन नहीं कर पाया और वो रिवर्स हो गया। और इसमें मैंने एक रिस्की ट्रेड लिया, मैंने रिवर्स होने से पहले इस ट्रेड को प्लान कर लिया। क्यों? क्योंकि मैंने देखा यहाँ पर कि ये जो बुलिश कैंडल था इसमें वॉल्यूम बहुत अच्छा खासा था और ये इंगल्फिंग पैटर्न में था। सो मैंने थोड़ा सा रिस्क लिया, रिवर्स होने से पहले से प्लान किया और आप देख सकते हो कि मेरा जो रिस्की ट्रेड था वो सही साबित हुआ और मैंने इस हाई तक का टारगेट रखा था इस कैंडल का और इसमें मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है। सो गाइस, मार्केट साइडवेज में भी आप देख सकते हो कि जो मेरा सेटअप है वो साइडवेज मार्केट में भी कितना अच्छा प्रॉफिट मुझे दे देता है। सो इसीलिए मैंने जब मुझे इस सेटअप की वजह से कभी लॉस भी होता है तो मैंने सेटअप को कभी छोड़ा नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि आगे चल के ये सेटअप मुझे प्रॉफिट ही देगा। सो गैस, चलिए हम लोग आगे के एनालिसिस के बारे में बात करते हैं कि कल का मार्केट कैसा रह सकता है। कल एक्सपायरी भी है, आप लोगों को पता है, और एक्सपायरी के पहले 2 दिन आप देख सकते हो कि मार्केट साइडवेज हो चुका है। सो हो सकता है कि कल मार्केट में आपको एक बड़ा ब्लास्ट देखने को मिले, एक अच्छा खासा मूव देखने को मिले। वो मैं आप लोगों को क्यों बोल रहा हूँ, चलिए उसका भी रीज़न बता देता हूँ। सो गैस, जैसे कि हम लोगों ने बात की थी कि मार्केट में जो इंपॉर्टेंट लेवल है ये 26,200 या 26,350। जैसे कि हम लोगों ने कहा था कि जब तक ये 26,200 का लेवल पार मार्केट नहीं कर देता है तब तक हम अप साइड की तरफ मूव नहीं देखेंगे, अप साइड की तरफ नहीं जाएंगे। हमारा जो व्यू पॉइंट रहेगा वो डाउन की तरफ भी नहीं रहेगा, हम कंफ्यूज में रहेंगे, साइडवेज में रहेंगे। और जब तक मार्केट इस वाले लेवल को नहीं तोड़ देता है, 25,700 का लेवल तोड़ के नीचे नहीं आता है, तो हम डाउन ट्रेंड की तरफ भी नहीं जाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज का जो मार्केट है उसने कल के लो का ब्रेकडाउन तो किया बट वो सस्टेन नहीं कर पाया, वो तुरंत रिवर्स हो गया और रिवर्स होके इस जोन के अंदर आ गया। और अगर आप इस चीज़ को बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे, मैं क्यों कह रहा हूँ कि हो सकता है कल आपको एक अच्छा खासा एक्सपायरी का दिन मूव और ब्लास्ट देखने को मिले, क्योंकि आप देख सकते हो कि मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी निकाली है और ये जो गैप अप था, यहाँ पे गैप में जितने भी जो ऑर्डर्स होंगे उसको फिल करके वो ऊपर चला चुका है। अब मार्केट में जो इंपॉर्टेंट जोन हो गया है ना गाइस, मार्केट में इंपॉर्टेंट जोन अब ये हो चुका है कल के लिए। अगर आप देखोगे, जो ये जोन है, ये जो जोन है 25,906 का जो ये लेवल है, ये अब इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ इसने एक लिक्विडिटी निकाली है और एक सपोर्ट के यहाँ पे एक सपोर्ट में इसने सपोर्ट भी लिया है। और इस ये लो वैलिड तभी होगा जब तक इसका हाई, अगर इसका हाई ये निकल जाता है, अगर ये जो हाई है ये आपका कल का जो हाई है 25 से 26,000 राउंड लेवल का जो हाई है, अगर मार्केट कल गैप अप खोल के इसका हाई निकाल देता है तो ये लो वैलिड हो जाएगा और मार्केट के नीचे जाने के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। मार्केट का आपको 26,200 तक का लेवल जाने तक दिख सकता है। और अगर मार्केट कल इस लेवल को सपोर्ट, इस रेजिस्टेंट को रिस्पेक्ट कर देता है और इस ट्रेंड लाइन जो है 26 सर के पास, जो ये अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम में देख सकते हो कि जो ट्रेंड लाइन बन रहा है, इस लेवल को अगर मार्केट रिस्पेक्ट कर देता है, सस्टेन को रिस्पेक्ट कर देता है और मार्केट नीचे आता है, तो ये लो को तोड़ के जैसे ही तोड़ देगा तो मार्केट में आपको डाउन ट्रेंड का सिम्टम्स दिख सकता है। मार्केट आपको डाउन डाउन जाते हुए इस लेवल तक, ये आपका जो 25,700 का जो ये लेवल है, इस लेवल तक आपको मार्केट जाते हुए दिख सकता है। सो गैस, मार्केट में एनालिसिस करना बहुत आसान है, लेकिन मार्केट क्या होता है ना कि हर समय अपना एक नया नया रूप दिखाता है। सो उसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि आपने जो एनालाइज किया वो अकॉर्डिंगली आपका चले ही। मार्केट हो सकता है कि उसके विरुद्ध खुल जाए या फिर उसके अकॉर्डिंग ना चले, या ऐसा खुल जाए कि आपको समझ ना आए। तो उसमें आपको पैनिक नहीं होना है, कुछ नहीं करना है। मार्केट के अकॉर्डिंग फिर आपको एनालाइज करना है कि अब मार्केट का व्यू पॉइंट क्या हो सकता है, मार्केट ने अपना एक चेंज दिखाया है, तो अब उसके हिसाब से, क्योंकि हमें अपने हिसाब से मार्केट को एनालाइज करके अपने हिसाब से नहीं चलाना। आपके हिसाब से मार्केट कभी नहीं चलेगा, मार्केट अपने हिसाब से चलता है। सो मार्केट जो आपको चार्ट दिखा रही है, आपको उस चार्ट के हिसाब से एनालाइज करना है और आपको मन में बैठाना नहीं है कि मैंने जो एनालाइज किया है कि इस लेवल तक जाना है तो जाना ही है। बस आप एक व्यू लेके चल रहे हो कि हो सकता है जाए।
और अगर उस लेवल तक जाता है तो उसमें हमें कुछ ट्रेड्स प्लान करने हैं, और ऐसा कुछ मार्केट में हार्ड नहीं है। बस इस चीज़ को कुछ लोग नहीं समझते हैं और अपनी मनमानी करते हुए लॉस कर लेते हैं। तो क्या, जैसे कि अगर हम कल का मार्केट को देख लें, आप लोगों को इंपॉर्टेंट लेवल मैंने बता दिया है। अगर आप कल का मार्केट देखो, कल का मार्केट का मैंने आप लोगों को पहले कहा था कि ये जो लो है 25,900 का, ये लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। अगर मार्केट इस लेवल को, सब रेसिस्टेंट को रिस्पेक्ट करते हुए नीचे आता है, तो इस लेवल को तोड़ दे, तो आपको मार्केट 25,700 तक जाते हुए दिख सकता है। और जो ये आपका हाई है गैस, आज का जो हाई और लो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ऐसा जोन में है। आप देख सकते हो कि मार्केट एक प्रॉपर साइडवेज जोन में है, फिर से एक जोन में आ चुका है। तो मार्केट जिस साइड भी ये ब्रेकआउट करता है, उस साइड का आपको ट्रेंड कंटिन्यू देखने को मिल सकता है। अगर ये ऊपर तोड़ देता है इस जोन को, ब्रेकआउट गैप अप खोल के ब्रेकआउट कर देता है, तो मार्केट आपको 26,200 तक जाते हुए क्लियर दिख सकता है अप ट्रेंड में। और मार्केट अगर कल इसी जोन में सस्टेन करता है, तो मार्केट हो सकता है कल साइडवेज भी हो जाए, क्योंकि एक्सपायरी भी है। साइडवेज होने के चांसेस एक्सपायरी में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि थीटा डीके में सेलर्स की कमाई ज़्यादा होती है। जितना थीटा डीके होगा, उनके सेलर्स के प्राइस बढ़ेंगे और उनको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। सो गैस, कल हमें इंतजार करना है मार्केट का इन दोनों जोन से बाहर निकलने का। इन दोनों जोन के अंदर अंदर रहेगा तो मार्केट, तो आपको थोड़ा सा स्कैल्पिंग की तरफ ज़्यादा फोकस करना है, मोमेंटम नहीं पकड़ना है। स्कैल्प करके छोटे प्रॉफिट बुक करके तुरंत निकल जाना है। और अगर आपको ट्रेड्स नहीं स्कैल्पिंग में भी मिल रहे हो, तो कुछ नहीं करना है, कल आपको ट्रेडिंग छोड़ देनी है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है मार्केट कहाँ जा रहा है। और मार्केट अगर इन दोनों जोन्स के कहीं भी बाहर निकलता है, तो आपको उस साइड का ट्रेंड प्लान कर लेना। मार्केट अगर इस जोन के बाहर निकलता है, तो आपको अच्छा खासा अप ट्रेंड 26,200 तक जाते हुए मार्केट दिख सकता है। और मार्केट अगर इस जोन के बाहर निकलता है, ये जो 25,900 का लेवल है, तो मार्केट आपको 25,700 तक और 800 तक जाते हुए मार्केट आपको डाउन ट्रेंड में दिख सकता है। सो क्या, ऐसे ही एनालिसिस और नॉलेजेबल वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को टैप करना ना भूलें। थैंक यू।